बाबा साहब को बाल छूट देते हैं थोड़ा अच्छा है। पानी से धोआ गया है। सचिन भाई पूछिए। इतना नहीं शौक हमारा गोरे हाथ जाते वाला लेना लो। अच्छा एक मिनट नहीं पिलाइएगा नहीं अभी नहीं बना दो नहीं तो भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे। भारतीय संविधान अमर रहे। भारतीय संविधान अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माता की जय। भारत माता की जय। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान आते हैं रामानंद जी। साफ सफाई का काम किया है, क्या कुछ कहेंगे? सभी मतलब पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में आज सकरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण आके पहले हम लोगों ने साफ सफाई की, फिर माल्यार्पण किया है और बाबा साहब के विचारों पे चलने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग। कुछ कार्यक्रम भी होना बाकी है, तो कब है कार्यक्रम? बृहद कार्यक्रम है 20 तारीख को यहाँ पे विधानसभा वाई, जो सभी कार्यकर्ता बंधु और जन सलाब जुटान होगा। 20 तारीख के बृहद कार्यक्रम रखे हुए हैं। किन किन पार्टियों का होगा? एनडीए का होगा, पूरे भारतीय जनता पार्टी एनडीए का रहेगा। क्या परिचय हुआ? सचिन राम महादलित प्रकोष्ठ सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी। भारतीय इतिहास में बाबा भीमराव अंबेडकर जी एक ऐतिहासिक पुरुष है। भारत की आत्मा इन्हीं में बसती है। आज अगर ये नहीं होते तो गरीब गुरबाओं का जो अधिकार मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, ये सब नहीं मिलता, सब लोग वंचित रह जाते। समाजवाद का जो असली स्थापना अंबेडकर जी के संविधान निर्माण के बाद ही हुआ। ऐसे संविधान निर्माण में बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन प्रमुख रूप से हमारे अंबेडकर जी का ही योगदान रहा। आज हमारे जितने दबे कुचले भाई बहन हैं, जिनका अधिकार मिला है, वो बोल पा रहे हैं आज समाज में, तो ये इनकी देन है। आज संविधान नहीं होता तो गरीबों की क्या दशा होती, हमारे समाज में जो सबसे नीचे उनकी क्या दशा होती, ये हम लोग सपन में भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए भारत के सबसे महान व्यक्ति में अगर गिने जाते हैं तो सबसे प्रथम स्थान पे बाबा भीमराव अम्बेडकर आते हैं। आज हम इन्हीं लोगों के देन है जो हम लोग समाज में खड़े हैं, बोल पाते हैं और अपना अधिकार प्राप्त। बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान अमर रहे। भारतीय संविधान। यहाँ ठीक है, अम्बेडकर जी पूरे देश के धरोहर थे। ठीक है, उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया। कांग्रेस ने उनको हमेशा ठगने का काम किया। पहली बार 1951 में जब चुनाव हुआ तो उनके खुद के पीए उनके खुद के पीए से उनको चुनाव हरवाया। अंबेडकर जी को हमेशा हर पथ पर कांग्रेस ने बेइज्जत करने का काम किया है। हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भाजपा नीति सरकार है, उसने अंबेडकर जी को सम्मान दिया है और आगे भी सम्मान देती रहेगी। जो भी इनके लिए इनके विकास का काम होगा, या अंबेडकर जी के यहाँ पार्क बनवाने की बात हुई है, पुस्तकालय बनवाने की बात हुई है, हम मंत्री महोदय से मिलकर आज ही मंत्री महोदय से मिलेंगे और सब सारी बातों को रखेंगे। क्या परिचय हुआ? रामकृष्ण नेताओं से और जनता जनार्दन से मैं निवेदन करती हूँ रिंकू देवी कि हमने अंबेडकर साहब की स्थापना तो कर दिया, जग जाहिर है कि इसकी स्थापना आप सब बोलिए कि किसने किया, आपने नहीं किया। लेकिन मैं इस बात से दुख हूँ कि बाहरी लोगों के सहयोग से हमने इतना बड़ा अंबेडकर साहब का ये खड़ा हो गया। ये अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीम और अंबेडकर साहब किसी एक समाज के नेता नहीं थे, वो सभी बहुत महान पुरुष थे और ये सभी समाज के लिए इन्होंने संविधान लिखा। और खास करके हम महिलाओं को, आज हम महिलाएं बोल रहे हैं, किसी भी समाज की महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं अगर कहीं आवाज पुरुष प्रधान देश में अगर करने से करने अगर मिला के चल रही है तो बाबा साहेब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत चल पा रही है। लेकिन मुझे इस दुख हो रहा है इस बात का कि इतने बड़े स्थापना हो जाने के बाद भी सकरा का एक भी जनप्रतिनिधि आज तक 1 रुपया सहयोग नहीं किए। क्या कुछ कहेंगे सचिन जी? चाहेंगे कि सचिन जी
इस संस्था में अपनी मदद करें, सीढ़ी वगैरह का निर्माण करें, कुछ मिट्टी वगैरह का बिल्कुल हो जाएगा। क्या कर सकते हैं बता दीजिए। पहले तो हम सीढ़ी अर्जेंट है ना, सीढ़ी बनवा देते हैं, उसके बाद माटी वगैरह भरवा देते हैं, मिट्टी जितना क्योंकि चढ़ने में दिक्कत हो रही है करवा देते हैं। और जो सहयोग बन पड़ेगा हम इसमें करेंगे, जैसे रेलिंग वगैरह जाल वगैरह लगवाना है, इसमें सब में मदद करेंगे। इसको पार्क के टाइप डेवलप करवाइए ना इसको। जी जी, पार्क के टाइप फंड से हो जाएगा, पार्क से हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अभी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का अभी कार्यक्रम चल रहा है आपका। मैं आपके पार्टी को से निवेदन करती हूँ कि आपकी सरकार है तो ये इसे अम्बेडकर जी का जो पार्क है उसको बाउंड्री वॉल करवा दीजिए आपके सरकार से, मैं गुजारिश करती हूँ। और आप सिफारिश कीजिए और मैं धन्यवाद दूंगी कि अगर आपके माध्यम से हमारा लाइब्रेरी सभी समाज के बच्चे पढ़े लिखे और उत्थान करें। ये कृषि हम अपने लिए पर्सनल नहीं कर रहे हैं, ये समाज के लिए धरोहर है। इस चीज़ को हम कर रहे हैं कि आप तमाम नेताओं से निवेदन करती हूँ कि इसको लाइब्रेरी में तब्दील करें और सहयोग करें। जी बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि सचिन भाई तत्कालिक तौर पे सीढ़ी और मिट्टी वगैरह करने काम करेंगे, ग्रिल वगैरह लगाने का। हम लोग रिंकू जी की बातों को ध्यान देते हुए अपने मंत्री जी से मिल करके इनकी बातों को वहाँ रखे। यहाँ पर एक पुस्तकालय बने अम्बेडकर जी के नाम पर, लोग यहाँ आवे, गरीब बच्चे बैठ के पढ़े और यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति कर सके। इसके लिए तो हम सब मिल करके अपने मंत्री महोदय से इस बात को रखेंगे। मैं इनसे आपसे आश्वासन आपको मैं वादा करता हूँ कि आपकी सारी बातों को मैं मंत्री जी के पास रखूँगा। देखिए, वार्ड ये नगर पंचायत के अंतर्गत वार्ड 6 के अंतर्गत आता है और हम अपने कार्यपालक जो पदाधिकारी है श्रीमती रेशु कुमार, हम बात भी किए थे तो बोले थे इस पर जब बैठक में होगा विस्तार पूर्वक बात रखेंगे। इसकी 4 दीवारी का यहाँ पे इस एरिया में जल नल भी नहीं, तो उस कोने पे साइड में जल नल का मीनार, यहाँ जो पुस्तकालय है या 4 दीवारी, हम इसका प्रस्ताव अपने नगर पंचायत वार्ड संख्या 6 के पार्षद महोदया के रीता कुमारी की तरफ से हम प्रस्ताव रखेंगे। उसमें फेज बाई फेज, एक बार तो संभव नहीं है, लेकिन फेज बाई फेज ये कार्य हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहना है, बहुत सारा चीज कहना है। आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्म शताब्दी वर्ष महोत्सव मनाया जा रहा है। पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। एक दिन पहले, चूंकि 14 तारीख को इनका जन्म शताब्दी समारोह है, लेकिन एक दिन पहले सर सफाई और बाबा साहेब का जन्म शताब्दी के मौके पर पूरे भाजपा कार्यकर्ता इस सकरा के प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। उनका जो आदम प्रतिमा था उस पर सभी लोग माल्यार्पण किए हैं। और संविधान, आज जो देश भारत ही नहीं पूरी दुनिया भारतीय संविधान का ये नकल कर रही है, उस पर खरा उतर के अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बाबा साहेब एक ऐसे महामानव थे, ऐसे भारतीय राजनीति के एक सबसे महान नेता नायक थे। इनके बदौलत भारत विश्व गुरु के पद चिन्हों पर चल पड़ा है और विश्व गुरु था और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। बाबा साहेब का जन्मदिन है। जन्मदिन के महोत्सव पर पूरा भाजपाई, पूरा सकरा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, जन्म शताब्दी मना रहे हैं। बाबा साहेब अमर रहे।